नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका भक्त और भगवान चैनल पर। आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत की 5 रहस्यमयी कथाएं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। भीम अपनी शक्ति पर बहुत गर्व करता था। एक दिन वन में भटकते हुए उसे रास्ते में एक बूढ़ा वानर मिला। रास्ते से हट जा। मैं बूढ़ा हूँ। मेरी पूंछ हटा दो। भीम ने सोचा, यह तो आसान है, लेकिन पूरी शक्ति लगाने पर भी पूंछ टस से मस नहीं हुई। तब वानर ने अपना परिचय दिया। मैं हनुमान हूँ, तुम्हारा भाई। भीम का अहंकार चूर चूर हो गया। शक्ति का सदुपयोग करो। अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। सच्ची शक्ति संयम में है। यही है इस कथा का संदेश। शक्ति से बड़ा संयम होता है। पूर्व जन्म में कर्ण एक दानवीर राजा था। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता था। दान धर्म में उसका कोई सानी नहीं था। एक दिन एक ब्राह्मण उसके पास आया। उसने कहा, मुझे आपका सब कुछ चाहिए। राजा एक पल के लिए रुका, फिर अपना सब कुछ दान कर दिया। वह निर्धन हो गया, लेकिन खुश था। तब ब्राह्मण ने अपना असली रूप दिखाया। वह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था। उसने श्राप दिया, अगले जन्म में तुम्हें दान के बदले केवल दुख मिलेगा। अगले जन्म में वह कर्ण बना। जीवन भर संघर्ष और अपमान सहा। कुरुक्षेत्र में भी अकेला रह गया, लेकिन अंत में उसे मुक्ति मिली। हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी को जबरदस्ती लाया गया। दुःशासन ने उसका अपमान करने की ठानी। द्रौपदी ने सभी से मदद मांगी, लेकिन कोई आगे नहीं आया। दुःशासन ने वस्त्र खींचना शुरू किया। तब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण। श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुनी। एक चमत्कार हुआ। दुःशासन जितना खींचता उतना ही वस्त्र बढ़ता जाता। द्रौपदी की लाज बची रही। दुःशासन हार गया। सभी ने देखा भगवान की शक्ति। श्री कृष्ण ने दिखाया, सच्ची भक्ति कभी निराश नहीं होती। संकट में भगवान का नाम ही सहारा है। अभिमन्यु केवल 16 साल का था, लेकिन महान योद्धा था। कुरुक्षेत्र में चक्रव्यूह रचा गया। अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह में प्रवेश सिखाया था, लेकिन बाहर निकलना नहीं सिखाया। यही अधूरी शिक्षा उसकी मृत्यु का कारण बनी। अभिमन्यु वीरता से चक्रव्यूह में घुसा, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानता था। वह अकेला सबसे लड़ता रहा। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह धर्म युद्ध का हिस्सा था। अभिमन्यु ने अंत तक वीरता दिखाई। वीरगति को प्राप्त हुआ। अर्जुन का दुख असीम था। श्री कृष्ण ने समझाया, यह कर्म था, हर आत्मा का अपना धर्म होता है। अभिमन्यु का बलिदान धर्म की जीत के लिए था। अश्वत्थामा को पिता की मृत्यु का पता चला। क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। यह सबसे शक्तिशाली अस्त्र था। उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने गर्भस्थ शिशु पर निशाना लगाया। यह अधर्म की हद थी। श्री कृष्ण तुरंत पहुंचे। उन्होंने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। ब्रह्मास्त्र को निष्प्रभावी कर दिया। भगवान का क्रोध भड़का। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तुम कलयुग तक भटकोगे। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। कोई तुम्हें शरण नहीं देगा। यही है अधर्म का फल। भगवान का न्याय अटल है। आज भी वह कहीं भटक रहा है। दोस्तों, महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों का भंडार है। आपको इनमें से कौन सी कथा सबसे रोचक लगी? कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।